वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। तो देखिए 1 से 2 अगस्त में किन शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा वो हम जानेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रपत्र कैसे भरें, तो जो इम्पॉर्टेंट अपडेट था वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने अगर उसे पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो उसे अभी जाकर देख लें। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रपत्र भरना होगा और क्या कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपको लेके जाना है वो सारी जानकारी दी गई है, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सक्षमता 2 का एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गया है, तो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं 1 से 2 अगस्त में किन शिक्षकों की काउंसलिंग होगी वो हमें कैसे पता चलेगा। पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रपत्र भरना सीखते हैं कि कैसे भरना है। इसको आपको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसको आपको भरना है। तो चलिए एक बार हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रपत्र क्या कुछ करना है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक का नाम, पिता या पति का नाम, शिक्षिका हैं तो पति का नाम लिखेंगे, और जन्म तिथि आपको अपना भरना है। इसके बाद जेंडर भरना है, मेल फीमेल। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपको अपना देना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए फ़ोटो आपको वही लगाना है जैसे आपने आवेदन करते वक्त लगाया था, ऐसे ही यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। इसके अलावा पद नाम, आपका पद नाम यहाँ पर बहुत मायने रखता है। तो आप पंचायत शिक्षक हैं, नगर हैं, जिला परिषद है, फिजिकल टीचर है, शारीरिक शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, तो ये आपको इस पर टिक लगाना है। इसके अलावा देखिए और आगे क्या करना है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया है शिक्षक कोटि क्या है, तो कोटि में आपको बताना है सामान्य, उर्दू, स्नातक, इसमें विषय सहित बताना है, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विषय सहित बताना है, पुस्तकालय अध्यक्ष। तो ये आपको कोटि में भी टिक लगाना है, आप जिस कोटि से भी यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम क्या है, तो वर्तमान में जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसका नाम लिखेंगे। पदस्थापित प्रखंड का नाम, तो ये प्रखंड का नाम आपको, पदस्थापित जिला का नाम, नियोजन इकाई का नाम आपको भरना है। इसके अलावा सामाजिक कोटि क्या है तो वो बताना है आपको, इसमें जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें टिक करना है। इसके बाद चयन कोटि क्या है, चयन कोटि इसमें आपका जो भी है उस पर आप टिक लगाएंगे। और दिव्यांगता स्वतंत्रता सेनानी आच्छादित के लाभ का विवरण जो है यहाँ पर आपको बताना है। इसके अलावा नियोजन की प्रकृति क्या थी, तो सीधा, प्राधिकारी, अनुकंपा, न्यायालयी, विवाद, इसमें भी इसके बारे में भी आपको संक्षिप्त विवरण के साथ यहाँ पर बताना है। इसके अलावा 16 नंबर में दिया है जिला प्राधिकार या न्यायालय से नियोजन आच्छादित होने की स्थिति में अपील, वाद या याचिका संख्या के साथ विवरण, आदेश प्रति संलग्न करें, या आदेश की जो प्रति है उसको संलग्न करना है। इसके अलावा देखिए नियुक्ति तिथि एवं नियोजन पत्र का पत्रांक एवं दिनांक, और इसके अलावा प्रथम विद्यालय और या प्रखंड में योगदान तिथि, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से भर दीजिए। और इसके अलावा और क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए 19 में क्या बताया गया है कि आप पूरी सेवा अवधि सत्यापित है, तो इसका साक्ष्य भी संलग्न करना है। और इसके बाद क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, तो देखिए सारी चीज़ें नहीं है, जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है वो वहाँ पर आप भरेंगे, ठीक है। इसके बाद संक्षिप्त विवरण यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है, जिनका नियोजन से संबंधित कोई मामला या न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा संलग्न प्रमाण पत्र अभिलेख की सूची इस प्रकार है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। जो भी आपका प्रमाण पत्र यहाँ है तो यहाँ यस और नो में आप भरेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हाँ या नहीं में आपको यहाँ पर आंसर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिव्यांग जाति का आपका प्रमाण पत्र यहाँ पर है, तो ये आपको यहाँ पर यस लिखना होगा। इसके अलावा दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र है, तो ये जिनके लिए है सिर्फ वो भरेंगे, दिव्यांगता और स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र वाले ही यहाँ पर यस लिखेंगे, बाकी क्या लिख देंगे, नो। आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, तो ये आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। और इसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र, ये अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों ही होने चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र। इसके बाद 9 नंबर में है प्रशिक्षण अंक पत्र या प्रमाण पत्र।
इसके बाद दक्षता प्रमाण पत्र जो भी आपने कर रखा है वो आपको यहाँ पर अगर आपके पास है तो वो आप यस लिखेंगे। और यहाँ पर 11th नंबर में सीटेट की हैं तो यहाँ पर सीटेट लिख देंगे और यस लिख देंगे, या फिर बीटेट है तो बीटेट यस लिखेंगे और बीटेट लिख देंगे। पैन कार्ड यहाँ पर आपको बताना है। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पर 30 नंबर में सेवा पुस्तक का प्रथम 3 एवं अंतिम सत्यापन पृष्ठ की आवश्यकता होगी, तो ये भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। बीएसईबी द्वारा जो प्रवेश पत्र है, जो आपका सक्षमता प्रवेश पत्र है, अगर प्रवेश पत्र है तो भी चलेगा, फोटोकॉपी है तो भी चलेगा, तो जो भी हो वो आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके अलावा पासबुक या कैंसिल चेक का यहाँ पर आप लोग ज़रूर ये भी लेकर जाना है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो भी है यहाँ पर आपको लेकर जाना है, तो ये आवश्यक है। और सबसे नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इसको सही से पढ़िए। उपरोक्त सभी विवरण एवं संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही हैं एवं मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई तथ्य एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अभिलेख गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विभाग विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से भरना है, ये तो लिखा ही रहता है, तो ज़्यादा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको जो यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र है उसके लिए यस लिखेंगे, अगर जो नहीं है वहाँ पर आप नो लिख देंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वो लेकर जाना ही जाना है। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है, और ये आप लोग डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। चलिए आगे हम लोग और डिटेल देखते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, और काउंसलिंग की सूचना मोबाइल पर जारी होगी, तो जिनका भी 1-2 अगस्त को काउंसलिंग होनी है तो उनका कल शाम यानी 30 जुलाई को ही शाम तक आप लोगों के मोबाइल में मैसेज आ गया होगा, और या फिर आज 31 जुलाई सुबह तक मैसेज आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो आज तक का डेट है, आज तक कभी भी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, जिनका भी 1-2 को है। तो ऐसे करके धीरे धीरे सबके फ़ोन में मैसेज आएगा, अपना फ़ोन चेक करते रहिए। तो देखिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से जिलों में होगी। किसकी काउंसलिंग किस दिन होगी इसकी जानकारी 30 जुलाई की शाम या 31 जुलाई की सुबह तक शिक्षकों को दे दी जाएगी, और यह जानकारी जो है विभाग की वेबसाइट पर भी होगी और शिक्षकों के मोबाइल पर भी संदेश भेजा जाएगा। तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा और आपके फ़ोन में भी भेजा जाएगा। हर जिले में एक दिन में अधिक शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, वो इसलिए ताकि विद्यालय का जो कार्य है वो संचालित रहे, उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। काउंसलिंग में अधिक भीड़ नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, तो वहाँ पर सारी व्यवस्था की जा रही है। कि पहले दिन जो है लाइब्रेरियन के कागजातों का होगा सत्यापन, तो लाइब्रेरियन का काउंसलिंग होगा पहले दिन, और ये कुछ इस प्रकार से जो है ये मुजफ्फरपुर ज़िले से जो भी संबंधित है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया पहले दिन लाइब्रेरियन कागजातों का होगा सत्यापन, और सक्षमता पास शिक्षकों के कागजात का 1 से सत्यापन, डीएम ने की मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर व बल की प्रतिनियुक्ति। तो ये सारी तैयारी पहले से चल रही थी, और कुल मिलाकर ये स्लॉट का निर्धारण किया गया है। पहला स्लॉट यहाँ पे 9:30 से 10:30 बताया जा रहा है। वहीं अगर दूसरे स्लॉट की बात करें तो 10:30 से 12 बजे तक, और तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट 1:30 से 3 बजे तक, और पाँचवा स्लॉट 3 से 4:30 बजे तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अधिकतम 3 दिनों के लिए माने जाएंगे ऑफिशियल ड्यूटी पर। तो शिक्षकों को जो काउंसलिंग के लिए 3 दिन का यहाँ पर अवकाश निर्धारित किया गया है, और सत्यापन में शामिल अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, ठीक है। और इस शिक्षकों के लिए जो तिथि और स्लॉट निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार वह पहुँचे। तो जो तिथि और स्लॉट निर्धारित है, अगर आप उस दिन ना जाकर दूसरे दिन जाएंगे तो फिर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी रखें। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय से शिक्षक बारी बारी से आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित ना हो। और इसके बाद इन जगहों पर पुलिसकर्मी की रहेगी निगरानी। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये सभी जिलों में इसी प्रकार से किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट है। सक्षमता 2 की बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। और ये आप देख सकते हैं तद द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 अगस्त 2024 से CBT के माध्यम से किया जाएगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका और 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत करने के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और उक्त परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन ही होगा के माध्यम से आयोजित होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT से अभ्यर्थियों को परिचित होने के लिए समिति की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है, मैंने आपको बता दिया है कैसे आप टेस्ट देंगे, इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर डेमो टेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चैनल पर भी अपलोड किया है, और नहीं तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के मॉक टेस्ट करके यहाँ पर भी आप लोग जो जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस दी है कि कैसे आप सेव करेंगे, कैसे नेक्स्ट जाएंगे, इस प्रकार से, और जिस पर लॉगिन करके CBT का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, क्योंकि अब ये फाइनल डेट है, अब इस डेट से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, अब इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक का ये अपडेट है, आगे कुछ अपडेट आता है बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।